21 साल की हेलिना कैरोल अपने बॉयफ्रेंड और 8 लोगों की एक ग्रुप के साथ वर्ल्ड फेमस नामतालू केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाती है। पर ये सारे इस बात से अनजान थे कि ये केव देखने में जितना सुंदर है, असल में अंदर से उतना ही खतरनाक है। सो ये 10 लोग केव में एंटर करते हैं और अंदर जाने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो सभी ने खूब एंजॉय किया, लेकिन 20 मिनट्स बाद केव के अंदर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वे कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। केव के अंदर गए तो टोटल 10 लोग थे, लेकिन बाहर वापस सिर्फ एक ही आ सका। सो हेलो गाइस, दिस इज नितिश एंड यू वाचिंग नामतालू केव इंसिडेंट। सो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 में थाईलैंड से। अक्टूबर का महीना चल रहा होता है और इस समय यहाँ मॉनसून पीक पर होती है। सो 21 साल की हेलिना कैरोल और 24 साल का जॉन कोलेन थाईलैंड में मौजूद केसोक नेशनल पार्क, जो कि दुनिया में सबसे ओल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, में घूमने के लिए जाते हैं। और साथ ही 8 टूरिस्ट भी इनके साथ जाते हैं। इनका प्लान होता है केसोक नेशनल पार्क में मौजूद नामतालू केव को एक्सप्लोर करने का। और इसके लिए इन्होंने प्रोफेशनल टूर गाइड को बोला भी, पर उनके साथ एक भी प्रोफेशनल टूर गाइड जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि अगर इस समय केव के अंदर गए और अगर बारिश शुरू हो गई तो ऐसे में वहां से दोबारा बाहर निकल पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि बारिश का सारा पानी उस समय केव के अंदर जाने लगती है। इस वजह से हर एक प्रोफेशनल टूर गाइड उनके साथ केव में जाने से मना कर देते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि इस समय केव के अंदर जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पर इनके मना करने के बावजूद भी ये सभी गांव के लोकल लोगों के पास गए और गांव के 3 लोगों को गाइड करने के लिए मना भी लिए। 3 गाइड तो तैयार हो गए थे, पर इन्हें केव एक्सप्लोरेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। गाँव के इन 3 लोगों को सिर्फ ये मालूम था कि केव कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। सो फाइनली 13 अक्टूबर को हेलिना कैरोल अपने बॉयफ्रेंड जॉन कोलेन और एक जर्मन लड़का, उसकी माँ, 2 स्वीडिश लड़कियां और उसकी भी माँ और 3 टूर गाइड के साथ केसोक नेशनल पार्क के लिए रवाना हुए। और लगभग 30 मिनट्स बाद केसोक नेशनल पार्क पहुंच भी गए। यहाँ से नामतालू केव तक पहुंचने में उन्हें 1.5 घंटों का वक्त लग गया। और जब वे केव तक पहुंचे तब आसमान लगभग साफ ही था। पर जैसे ही केव के अंदर घुसे तो केव में पहले से ही थोड़ी बहुत पानी भरी हुई थी। पूरा ग्रुप केव के अंदर घुस जाता है और उसी पानी भरे रास्ते में फुल मजे के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। नामतालू केव था तो सिर्फ 750 मीटर लंबा ही, पर वो उतना ही अंधेरा और खतरनाक भी था। केव के छत से पानी के बूंद टपक रहे थे और जब उन्होंने ये जानने के लिए छत की ओर टॉर्च मारा तो ऊपर बहुत सारे चमगादड़ लटके हुए मिले, जिसे देखकर पूरा ग्रुप घबरा गया। पूरा ग्रुप केव के काफी अंदर घुस चुका था और इनका घुसा हुआ अब 20 मिनट्स गुजर चुका था। और अब जो इनके साथ होने वाला था उसे ये जिंदगी भर नहीं भूलने वाले थे। 20 मिनट्स के बाद ग्रुप ने देखा कि उनके पैरों के नीचे का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा है और कुछ ही मिनटों में उनके पैरों तक का पानी उनके कमर तक आ पहुंचा है। जी हाँ, ये पानी कहीं और से नहीं बल्कि बाहर पड़ रही बारिश की थी। बाहर काफी जोरों से बारिश शुरू हो गई और बारिश का सारा पानी केव के अंदर धड़ाधड़ घुसने लगी। और शुरू में इन्हें जिस चीज के लिए मना किया जा रहा था, इनके साथ अब वही होने लगा। केव के अंदर ग्रुप में हड़कंप मच गई। सभी लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर ऊंचे जगह की तलाश में भागने लगे। हेलिना और जॉन भी ऊंचे जगह की तलाश में एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां तक पानी नहीं पहुंचा था। दोनों फौरन वहां चढ़ जाते हैं, पर इस दौरान उनसे एक मिस्टेक हो जाती है। चढ़ने के दौरान उनसे उनका टॉर्च हाथ से छूट जाता है और पानी में डूब जाता है। खैर, जैसे तैसे करके दोनों ऊपर चैम्बर तक पहुंच जाते हैं और पानी के कम होने का इंतजार करने लगते हैं। इस दौरान वे अपने दोस्तों को पानी में डूबता हुआ भी देखते हैं, पर वे देखने के अलावे और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर ये उन्हें बचाने के लिए गए तो ये भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इस वजह से वे उन्हें डूबता देखने के अलावे और कुछ नहीं कर सकते थे। पानी के कम होने का इंतजार करते करते इनका काफी ज्यादा समय गुजर चुका था, पर पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि केव के अंदर हर एक मिनट में पानी का स्तर तकरीबन 10 मीटर तक बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे कई घंटे गुजर गए, पर अब भी ये केव में फंसे पड़े थे। न ही पानी कम हो रहा था और न ही कोई बाहर से इन्हें बचाने आ रहा था। जॉन और हेलिना किनारे पर बैठकर इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या गलत काम किया जिसकी वजह से
आज हमारे साथ ये हो रहा है। ये जिस किनारे पर बैठे थे वहाँ काफी ज्यादा कीड़े थे, जिसकी वजह से ये इन्हें लगातार काटे ही जा रहे थे। दरअसल इस केव को कीड़ों का घर कह देना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि सही में यहाँ बहुत ज्यादा ही कीड़े थे। इधर इनका इंतजार का सब्र अब धीरे धीरे टूट रहा था। इन्होंने अब मान लिया था कि पानी कम होने वाला नहीं है और न ही इन्हें बाहर से कोई बचाने आने वाला है। इस वजह से जॉन हेलिना से कहता है, अगर हम यूं ही पानी के खत्म होने का इंतजार करते रहे तो मारे तो जाएंगे ही, तो अगर मरना ही है तो क्यों ना कुछ कोशिश करके मरे। इतना बोलते ही जॉन पानी में कूद गया और बाहर निकलने के लिए रास्तों की तलाश करने लगा। पर घंटों गुजर गए, न ही जॉन आया और न ही बाहर से उसका कोई मैसेज। अंधेरे में अकेली हेलिना इस समय तक ये समझ चुकी थी कि जॉन मर चुका होगा और वो ये भी एक्सेप्ट कर ली थी कि वो भी यहीं अब मरने वाली है। वो जीने की सारी होप छोड़ दी थी, बस जॉन की याद में रोए ही जा रही थी। बस पानी उस तक आ जाए और उसे डुबा ले जाए, वो यही सोच रही थी। पर उसका अचानक मन हुआ पानी में कूदकर सुसाइड करने का। इसके लिए उसने ट्राई भी किया, पर वो कूद न सकी, क्योंकि उसे अब भी लग रहा था कि जॉन उसे बचाने आने ही वाला है। पर फाइनली 16 घंटों के इंतजार के बाद जॉन तो नहीं आया, पर उसे उसकी ओर कोई आता जरूर दिखा। जैसे ही उसने देखा कि कोई शख्स पानी में तैर रहा है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो जॉन का नाम लेकर चिल्ला रही थी, पर जैसे ही वो शख्स हेलिना के नजदीक आकर पानी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि वो जॉन नहीं बल्कि गांव का एक शख्स था। वो जैसे तैसे करके हेलिना से बात करा और ये समझाने में कामयाब रहा कि वो उसे बाहर निकाल लेगा। गांव का वो शख्स आराम से हेलिना को बाहर निकाल लाया और जब हेलिना केव से बाहर निकली तब उसने देखा कि बाहर बहुत सारे रेस्क्यूअर्स खड़े हैं और इन रेस्क्यूअर्स ने ही उस लोकल आदमी को केव के अंदर भेजा था, ये पता लगाने के लिए कि बाढ़ में कितने लोग मारे गए। वो लोकल बंदा लाश खोजने के इरादे से केव के अंदर गया तो था, पर उसे क्या पता था कि इस खोज में लाश के साथ साथ एक जिंदा शख्स भी उसे मिल जाएगा। सो हेलिना केव के बाहर निकल चुकी थी और बाहर उसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया और कुछ घंटों के बाद जब उसे कुछ बेहतर महसूस होने लगा तो उसने सभी से जॉन के बारे में पूछने लगी। पर रेस्क्यूअर्स उसे उस हालत में जॉन के बारे में बताना नहीं चाहते थे, पर फिर भी उन्हें ना चाहते हुए भी जॉन और बाकी लोगों के बारे में बताना पड़ ही गया। रेस्क्यू टीम हेलिना को बताती है कि केव के अंदर तुम अकेली थी जो जिंदा थी, बाकी हमें सभी की डेड बॉडीज मिली जिसमें जॉन की भी थी। ये सुनकर हेलिना गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। इस इंसिडेंट में टोटल 9 लोग मारे गए। अकेली हेलिना ही उन 9 लोगों में खुशनसीब थी जो जिंदा बचकर निकल पाई। मरने वालों में बेनो फिशर 49 साल, रोज मेरी 48 साल, एंड्रिया फिशर 17 साल, सारा फिशर 15 साल, एडी गेम 10 साल, जॉन क्लैन 24 साल, कित्साक परातुम 30 साल, साहचाई बंकोंग 25 साल। इसके अलावा एक और शख्स इस इंसिडेंट में मारा गया। सो ये थी स्टोरी 2007 नाम तालुके इंसिडेंट की। ऐसे ही रियल स्टोरी और सर्वाइविंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।